सुमित्रा का पति हरीश बर्गर का ठेला लगाता था, पर कुछ दिन पहले शाम के समय वापसी आते हुए उसका ठेला एक गड्ढे में फंस गया। बारिश तेज थी, पानी का बहाव ज्यादा था। हरीश अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसको काफी चोट आ गई। पिछले एक हफ्ते से इसलिए सुमित्रा ही बर्गर का ठेला लगा रही थी। सुमित्रा के पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी राजरानी उससे बहुत ही जलती थी। जब सुमित्रा काम पर निकलती तो उसकी आदत थी वो टोकने जरूर आती थी। हो गई तैयार, जा रही है काम पर? हाँ भाभी, बस काम पर ही निकल रही थी। सच, मुझे तो बड़ा दुख होता है। आज देवर जी की जगह तू बर्गर का ठेला लगा रही है। कितना ही कमा लेगी? इस तरह से तो तुम्हें सालों लग जाएंगे, तब भी पैसे नहीं कमा पाओगे। अच्छा छोड़, ये बता हार कैसा लग रहा है? ये पूजा के पापा कल ही मेरे लिए सुनार से बनवा कर लाए हैं। काश देवर जी भी तेरे लिए ऐसा सोने का हार बनवा पाते। वैसे किस्मत की बात है, एकदम से तेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सुन, मुझे नजर मत लगा देना, मैंने तुझे दिखा तो दिया है। हाँ नहीं तो। नहीं भाभी, मैं नजर क्यों लगाने लगी? हार आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मेरा सोने का हार देखकर मन ही मन जल भुन रही है। इसे जलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। सुमित्रा अपनी जेठानी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि इस समय तो वो सबसे ज्यादा अपने काम को लेकर परेशान थी। क्योंकि हरीश की जगह अब वही बर्गर का ठेला लगा रही थी। उसे घर भी देखना था और काम भी, इसलिए वो पूरा दिन मेहनत करती, ठेले पर बर्गर बेचती, फिर शाम को घर लौटती। इसमें उसके बच्चे और सास भी उसका पूरा साथ देते थे। सुमित्रा बहू, मैं जानती हूँ राजरानी का स्वभाव ठीक नहीं है। वो तुम्हें आते जाते बहुत परेशान करती है। समझ नहीं आता, अशोक भी उसको कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। अभी तो मैं काम को लेकर बहुत परेशान हूँ, ज्यादा कमाई भी नहीं हो रही। सोच रही हूँ कैसे काम करूंगी। ठेला पूरा ऊपर से टूट चुका है, उसमें से पानी टपकेगा तो और परेशानी होगी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर देखता हूँ। ठेले की छत ठीक करवा लूंगा। मेरे चोट लगने की वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है जी। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं इस काम को कर सकती हूँ। अगले दिन सुमित्रा बर्गर बेचने के लिए घर से निकली तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुमित्रा का बर्गर का ठेला ऊपर से बिल्कुल टूट चुका था, उसमें से बहुत पानी बहने लगा। सुमित्रा परेशान हो गई और घर लौट आई। तभी उसकी जेठानी हंसने लगी। क्या हुआ, आज बर्गर बारिश में नहा लिए क्या? भाभी, इस तरह से किसी मजबूर का मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात है? बहू रहने दे, जिसको जितनी अकल होगी उतनी ही तो बात करेगा। ला, मैं सामान उतरवा देती हूँ। अगले 2 दिन तक बहुत बारिश हो रही थी, जिस कारण सुमित्रा बर्गर का ठेला नहीं लगा सकी। और फिर एक दिन जब धूप निकली तो सुमित्रा ने ठेला लगाने के बारे में सोचा और वो बर्गर बनाने का सामान लेने के लिए बाजार चली गई। जैसे ही सुमित्रा बाजार पहुंची, उसने अपना थैला देखा, वो नीचे से फटा हुआ था। सुमित्रा ने जल्दी जल्दी में अपना बटुआ उस थैले में ही डाल दिया था। हे भगवान, मेरा बटुआ कहाँ गिर गया? वही तो पैसे थे जिनसे बर्गर का सामान ले सकती थी, अब मैं क्या करूँ? सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने सुमित्रा को जब रोते हुए देखा तो वो उसके पास आए और रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर सुमित्रा ने उन्हें सारी बात बताई। चिंता मत करो बेटी, जैसे ही तुम घर जाओगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो चुकी होंगी। और हाँ, ये जादुई मसाला लेती जाओ। इस मसाले को बर्गर पर लगाने से बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और तुम्हारे ठेले पर ग्राहक इस बर्गर को खाने के लिए अवश्य आएंगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारी अच्छी बिक्री होने लगेगी। बस इतना याद रखना, हमेशा सबका भला करना, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। सुमित्रा घर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसका बर्गर का ठेला बिल्कुल ठीक हो गया था, साथ ही घर में बर्गर बनाने का सारा सामान भी रखा हुआ था। सुमित्रा जानती थी कि ये सब चमत्कार उन साधु बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। वो घर पर सबको इस बारे में बताती है और खुशी खुशी अगले दिन अपना ठेला लेकर काम पर निकलती है। वो जादुई मसाले को बर्गर में मिलाती जो उसे साधु बाबा ने दिया था। अब तो रोजाना ही सुमित्रा की बहुत कमाई होती थी। सुमित्रा जब भी बर्गर बनाती तो वो मसाला उस बर्गर पर छिड़क देती। जादुई मसाला बर्गर सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। अरे आशा, इस ठेले का बर्गर खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ऐसा मसालेदार बर्गर कहीं नहीं खाया होगा। अच्छा, एक बार मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। बहन जी, तो बर्गर बना देना बढ़िया मसालेदार। जी भैया, अभी बनाती हूँ। एक के बाद एक ग्राहक सुमित्रा के ठेले पर आने लगे। जब बिक्री अच्छी हुई तो सुमित्रा की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया।
और ये सब देखकर उसकी जेठानी बहुत जलने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा को पैसों की कमी पूरी हो गई और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। ये सब साधु बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। हरीश भी अब ठीक हो चुका था। अब वो दोनों मिलकर बर्गर के ठेले पर काम करते और पूरा दिन मेहनत करते। बहन, बहुत भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चों को और मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम सबके लिए बर्गर बनाती हूँ। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम पेट भरकर बर्गर खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। मैंने आपके बारे में सही सुना था। मेरे जैसी बहुत सी गरीब आपके ठेले पर रोजाना आती है और आप उनसे पैसे नहीं लेते हो। ये बात मुझे किसी ने बताई थी, मैं तभी आपके ठेले पर आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा की आदत थी कि वो बहुत सारे बर्गर ऐसे ही भूखे और बेसहारा लोगों में बांट देती थी। अब उसने अपनी जेठानी से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसके बुरे समय में उसकी जेठानी ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, हमेशा उसका मजाक उड़ाया। सुमित्रा और हरीश ने अब वो घर छोड़ दिया और एक नया घर बना लिया ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून और शांति की जिंदगी बिता सके।